तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। अहिल्या स्तुति का चर्चा चल रहा था कि कितने ज्ञान एवं भक्ति से परिपूर्ण अहिल्या रामचंद्र के समक्ष निवेदन कर रहे हैं कि रामचंद्र कौन है। भगवान जब नर रूप धारण करके आते हैं तब अपना ऐश्वर्य समेटकर छिपाकर एक साधारण मनुष्य रूप से प्रतिभात होते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि राम अवतार में सिर्फ 12 ऋषियों रामचंद्र को पहचान पाए थे, जबकि वो वनवास काल में ऋषियों के घर घर पहुंचकर उनको अभिवादन किया। उनके कुटीर में जाके, साधन स्थल में जाके उनको दर्शन दान करके कृतार्थ किया। लेकिन मुनिगण क्या कहा, हे राम, हम लोग सुने हैं कि स्वयं भगवान दशरथ की पुत्र रूप से आविर्भूत हुए हैं और आपको देखकर हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है, लेकिन खेद है, आपको हम भगवान रूप से ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। ही कैनॉट बी गॉड। ये साधारण जैसे राजकुमार दिखाई जा रहा है, आप कैसे भगवान बनेंगे? आई एम सॉरी, आई कैनॉट एक्सेप्ट यू एज गॉड। तो रामचंद्र ने क्या क्या मुस्कुराते हुए प्रणाम करते हुए प्रस्थान किया। उनका मिशन सक्सेसफुल, आपने को छिपा लिया। लेकिन जो भक्त होते हैं वो भगवान को पहचान लेगा। यही है बात। तो भक्ति कैसे होना चाहिए, वही अहिल्या आपने जीवन में स्तुति के माध्यम से प्रकाश किया। एक के बाद एक अद्भुत मनोभाव से भगवान की असीम लीला परिव्यक्त कर रहे हैं। जो कई बार चर्चा हुआ था उसमें अहिल्या ने कहा कि आप एक है, स्वतंत्र है, अनंत है, एवं आप ही ये सृष्टि स्थिति प्रलय करता है। विभिन्न रूप में डिफरेंट रोल्स यू आर प्लेइंग फॉर क्रिएशन, प्रिजर्वेशन, डिसोल्यूशन ऑफ दिस यूनिवर्स। हम जानते हैं कि ब्रह्मा रूप से ये जगत सृष्टि होता है, एवं भगवान विष्णु ये जगत का पालन करते हैं, एवं भगवान शंकर इस जगत को प्रलय से परिवर्तन कर देते हैं। सृष्टि स्थिति प्रलय ब्रह्मा विष्णु महेश्वरों से जब किया जाता है, अभी अहिल्या कह रहे हैं ये तीनों अलग नहीं है, एक ही परमात्मा कभी ब्रह्मा रूप से सृष्टि करते हैं, कभी विष्णु रूप से पालन करते हैं, एवं कभी शिव रूप से संहार करते हैं। और कैसे परिवर्तन होता है वो भी सुंदर ढंग से बताया। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों प्रतिफलन है। स्व माया
अपनी जो माया से वो गुणबिंबिता, सो माया गुणबिंबिता विरिंच विश्व शरणम भेदान। या विभिन्न विष्णु, शिव एवं ब्रह्मा, विरिंची विभिन्न नाम से आपको जाना जाता है, लेकिन आप एक ही है। परिपूर्ण आत्मा, अब एक परिपूर्ण आत्मा है। आपको कभी विरिंची, कभी विष्णु, कभी शिव से जो भेद कैसे होता है, आप बिंबित होता है, यू आर बीइंग रिफ्लेक्टेड बाय दिस मीडियम ऑफ माया। जैसे कहा गया था कि कांच के माध्यम से जब बिंबित होती इमेज, वी सी ए रिफ्लेक्शन, so depending on the color of the glass we see the different colored image। जब सात्विक गुण से भगवान का सात्विक जो प्रतिबिंब होगा वो रंभा है, दैट इज वाइट। जब राजसिक भाव से होगा वह दैट इज रेड, वो विष्णु का होगा। अब दूसर वर्ण का होगा वो शिव होगा, ऐसी करके। तो इसे डिफरेंस इन रिफ्लेक्शंस, बट द ऑब्जेक्ट इज सेम। एक ही परमात्मा और आप वही है। कितने साहस उनको बोल रहे हैं, आप वही है। सोयम परात्मा पुरुष पुराणो, आप वही परात्मा है, पुरुष पुराणो। अभी इसको आगे और भी बढ़ाते हुए कह रहे हैं, वर्स 51, 15 अध्यात्म रामायण में जो लिखित है, नमोस्तु ते राम तवांघ्रि पंकजम श्रिया धृतम बक्ष्यामि लालितम प्रियात। एवं जगत्त्रयम् एकेन पुरा आक्रांतम जगत्त्रयम् आक्रांतम एकेन जगत्त्रयम् पुरा। ध्यावि मुनीन्द्रै अभिमानो वर्जितो ही, ध्येय मुनीन्द्रै अभिमानो वर्जितो ही। जो आपका जो कहा जा रहा है, भगवान को पद सेवा करो, भगवान को पद चिंतन करो। So what is the greatness in the feet of God? We have already discussed partly। भगवान को पाद पूजा, भगवान को पाद सेवा कह रहा है। तो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फीट ऑफ गॉड? एक तो पहले बताया जो भगवान के पद से ही जो पावन गंगा का आविर्भूत हुआ था। यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं आपका चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ। क्यों? कारण आपका पदकमल स्वयं लक्ष्मी अपने बक्ष में रखते हुए उनका परम प्रेम से, परम भक्ति से
उनको सेवा करते हैं। श्रिया धृतम बक्ष्यामि लालितम प्रियात, लालन पालन करते हैं कौन? स्वयं लक्ष्मी जी, जो जगत के कारण है। वो भगवान का न केवल पद सेवा करते हैं, अपने में हृदय आपके हृदय मंदिर में उनको स्थापन करते हुए निरंतर पद सेवा करते हैं। तो आपका पद जुगल ध्यान करना भी सहज नहीं है। इट इज ट्रेजर राइट इन द हार्ट ऑफ द गॉडेस लक्ष्मी। और यहाँ पर उल्लेख कर रहे हैं आक्रांत मेकेन जगत त्रयम पुरा, पूरा काल में आपके कोई पूर्व अवतार के समय आपका एक पद द्वारा ही पूरा त्रिभुवन छा गए थे। तो अत्यंत ज्ञानी है कि भगवान का जो अवतार तत्व एवं उसका पहले जो जो अवतार हुए थे उसका भी उल्लेख करके बता रहे हैं। पूरा कल मतलब नॉट नाउ, इन ए प्रीवियस इनकारनेशन। तो आप जो महापराक्रमी एवं अभिमानी बलि राजा, उसका भी दर्प चूर्ण कर दिया। आपको ये पूर्व लीला का अंश उद्धृत करके कह रहे हैं, बाय गिविंग ए रेफरेंस टू रामचंद्र's past deeds। पूर्व अवतार में जो हुआ था इसके साथ जोड़ के कह रहे हैं आप साधारण व्यक्ति नहीं है। युधिष्ठिराज बलि वो जो दान के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनका अहंकार हो गया, मेरे जैसे दानी कोई नहीं है। इसे कहा जाता है अतिर्दाने बलिर्बद्धः सर्वम अत्यंत गरीतम। बलि का गलती किया था, वो दान करते हुए इसके भीतर एक अभिमान आ गया। जैसे मन अभिमान में डूब गया तब हमारा अर्थनेटिक जो घमंड है वो चूर्ण हो जाता है। तो बलि का जो घमंड था कि हमारे जैसे दानी कोई नहीं है, तो सबका आह्वान किया। फिर तब क्या हुआ था, जब वामन अवतार में, पूर्व अवतार में जो छोटी सी ड्वार्फ वामन धीरे धीरे पूछा बटुक, और वहाँ जाके उन्होंने प्रार्थना किया 3 पग खाली ज़मीन हमको दिया जाए। सब हंसने लगा और बलिराज भी बोले ये 3 पद आपको पैर तो छोटा है, तो यू आर समथिंग एल्स, हम तो कुछ देने के लिए तैयार हूँ। बोले नहीं, हमारा खाली 3 पद से होगा। तो हम जानते हैं जो प्रसिद्ध पुराण का कहानी है, वो एक पद में पूरा दुनिया कवर कर लिया और एक पद में सारे जो त्रिभुवन है वो अतिक्रम कर लिया। देयर इज नो प्लेस टू कीप हिज थर्ड फूट। तो तब देखा जो सामने सब कुछ परिपूर्ण हो गया एक एक पैर में, तब उनके चैतन्य हुआ। तो कहा जब हमें क्षमा करिए, हम देने में असमर्थ हूँ। तब बोला हमारा पद जुगल हमारा मस्तक में एक पद मस्तक में स्थापन करे। तो जैसे मस्तक में स्थापन किया, बलिराज का ध्वंस हो गया था एवं उसका भक्ति प्राप्त हुआ। तो भगवान का जो चरण है वो कोई साधारण नहीं है। तो ये जो असाधारण नाम का कृतित्व है वो हम सर्वदा याद करता हूँ। जिससे कि आपका जो प्रोफेशनल, जो आपका जो पदजुगल का जो महात्मा, वो एकदम भगवती लक्ष्मी जी की पता है। वो निरंतर आपको पद से वैसे कर रहे हैं।
एवं पूरा काल में आपको एक पैर से ही त्रिभुवन छा गई थी। इसीलिए जो आपका पदयुगल मुनिगण ध्यान करते हैं, आपका पदयुगल ध्यान योग्य है, सेवा योग्य नहीं है, ध्यान योग्य है। और ध्यान कैसे धन है? जो मुझे भी अपना जो अभिमान वर्जित ही, साधारण मुनिगण आपको भी ध्यान भी नहीं कर पाएंगे। मुनिगण के भीतर जिसका अभिमान नहीं है, अर्थात मैं महान हूँ, मैं आपको बहुत भजन करता हूँ, तब गया आपको टोटल फेलियर। जो मुनिगण अभिमान वर्जित हुई, कोई अभिमान नहीं है, निरहंकार होकर भगवान के प्रकृत भक्त होकर, प्रकृत भक्त होकर सेवा भाव से सबको मदद करेंगे, वो जीवन में धन्य हो जाएगा। एक जो समय होना चाहिए जब सब कुछ छोड़ के भगवान का हम आराधना कर सके। ये जो भगवान का जो स्तुति ये कर रहे हैं कि आपका जो एक पैर में ही सारा त्रिभुवन फैल गया था, और वो पद मुनिगण स्वाभाविक रूप से अनुध्यान में करते हैं। अपना अभिमान वर्जन करके आपका पदयुगल ध्यान करते हैं, ताकि इस जीवन में ही आपको प्रत्यक्ष करते हुए जीवन सफल कर सके। उसके लिए जितना अभिमान, अहंकार सब कुछ छोड़ देना चाहिए एवं आपके चरण में सच्चा प्रीति, प्रेम रखना चाहिए, तभी आप उपलब्ध होंगे। यद्यपि जो आपका जो विभूति, आपका जो क्रिया वो अनंत है, लेकिन भक्तों के लिए आप कृपा करके उनको, उनके हृदय में आप विराजमान रहते हैं। इस प्रसंग को और भी आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज शाम को विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम है, भजन है, शास्त्रीय संगीत, उच्चांग संगीत है, जो कि लखनऊ में एक प्रवासी बंगाली रहते थे, प्रसेनजीत देवघरिया। वो अधुना कनाडा का टोरंटो नगरी में निवास करते हैं, लेकिन वो अत्यंत सुललित गायक है, वेरी फेमस, रिनाउंड, वर्ल्ड रिनाउंड सिंगर। ये हमारे बड़ा सौभाग्य की बात है कि यहाँ पर लखनऊ का जो कलाकार, दैट टू जो प्रोफेशनल कलाकार नहीं, एमेचर कलाकार है, वो सुदूर टोरंटो में जाके वहाँ पर भी चर्चा कर रहे थे एवं अभी लखनऊ पधार कर मठ में उनका सेवा प्रदान करेंगे। तो प्रसेनजीत देवघरिया का जो शास्त्रीय गायन, उनके साथ तबले में संगत करेंगे लखनऊ के पार्थ मुखर्जी जी, क्योंकि हम जानते हैं बहुत मशहूर तबला वादक है, जो संप्रति जो विदेश से आए हुए हैं। पार्थ मुखर्जी पहले नॉर्थ ईस्ट में उनका, साउथ ईस्ट एशिया में उनका पोस्टिंग हुआ था, अभी वहाँ से लौटे हैं। बहुत अच्छा तबला वादक है, मठ के घनिष्ठ भक्त है। तीन लोग संगीत परिवेशन करेंगे एवं बीजू भगवती, डॉक्टर बीजू भगवती हारमोनियम में रहेंगे। तानपुरा में भी एक व्यक्ति रहेगा। तो सब मिलकर आज संध्यारती के उपरांत सांस्कृतिक कार्यक्रम है। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए,
स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।